अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने मुझे न्यू ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि इस डिज़ाइन का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करके इसको मेरे साथ साथ डिजिटाइज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो फ्रेश हैं, जिन्होंने मुझे मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, वो तो फर्स्ट ट्यूटोरियल से जो है वो देखते हुए आए अगर उन्हें एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग सीखनी है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने टी प्रेस किया। टी प्रेस करने के बाद अब तक जो बनाया है उस पूरे को मैं बेक कर दूंगा। पूरे को बेक करने के बाद मैंने यहाँ पे बेक कर दिया। बेक करने के बाद अब मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे मैंने इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद मैंने यहाँ से इसे यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया। रेड जो इसमें आउटलाइन है उसको डिजिटाइज करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और ये पॉइंट लगा के मैंने इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने क्या किया, अब इसको भी बेक करा। इसको बेक करने के बाद मैंने कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब एक पॉइंट यहाँ लगाया। एक पॉइंट यहाँ लगाने के बाद मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया, ये पॉइंट लगा दिया और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगा दिया और इंटर कर दिया 3 बार। इसको सिलेक्ट किया, इसकी वैल्यू कर दी ततामी वैल्यू, इसका कलर कर दिया ब्लैक। अब ये आउटलाइन चला दी। इसमें मैंने अब ये टेक्स्ट जो है वो चलाना है। यहाँ पे मैंने क्या, इसको सिलेक्ट किया, इस पूरे टेक्स्ट को जो मैंने पहला इस W का ऑब्जेक्ट बनाया था, मैंने अनसेलेक्ट किया। अनसेलेक्ट करने के बाद जो पहला W का ऑब्जेक्ट बनाया है ये मैं बनाया है। मैंने ये बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और एस तक यहाँ पे इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब क्या किया, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। अगर आपको कुछ भी चलाना है तो क्या करेंगे, इन पूरे डिज़ाइन में अगर कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाएं तो आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी करके पूरी मशीन को बेक करके, यानी पूरी मशीन बंद करके पूरे डिज़ाइन को बेक करके आपने कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी करेंगे तो वही चीज़ पहले चल जाएगी। अब मुझे ये मैंने चला दिया था, इस सबके बाद चल रहा था, तो मुझे अब ये पहले चलाना है। इसी बॉक्स में बना हुआ है तो मैंने क्या किया, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी करके इसको चला दिया। अब चलाने के बाद मैं क्या करूँगा, इस पूरे को मैंने बेक करा। अब इस पूरे को बेक करने के बाद मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा। यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ये मैंने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे आने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे डिजिटाइज कर दिया। इसका कलर कर दिया मैंने गिरे। गिरे करने के बाद मैंने क्या किया, इसको बेक कर दिया। एक चीज़ और आपको बता दूँ कि मैंने जो है ट्रिम वगैरह काफ़ी क्लासेस में जो है ट्रिम की क्लास ले चुका हूँ। ट्रिम इसमें मैं सेट नहीं कर रहा। ट्रिम आपने खुद ने सेट करने हैं, किस तरीके से सेट करने हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखते हुए आएँ। तकरीबन ये एक दो ही डिज़ाइन है जिनमें मैंने ट्रिम जो है वो सेट नहीं करे। बाकी तमाम क्लासेस में ट्रिम की क्लास ली है मैंने। आज के आज जो है डिज़ाइन बनाता भी रहा हूँ और उसमें ट्रिम भी आपको सेट करके दिखा चुका हूँ। तो काफ़ी सारी क्लासेस हो गई हैं ट्रिम की। अब जो मेन जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको समझानी है, मेरा फोकस वही है कि मैं आपको वो समझाऊं। अब ट्रिम वगैरह में इसमें थोड़ा टाइम लगता है, डिज़ाइन भी बड़ा है। अगर मैं उन चीज़ों में यानी बार बार एक चीज़ रिपीट करता रहूँगा तो उसमें टाइम लगेगा, जिससे हम थोड़ा पीछे होते रहेंगे। यहाँ पे मैंने हमारा टाइम जो है वो ज़ाया होगा। यहाँ पे मैंने इसको बेक करा। इसको बेक करने के बाद मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के अब इसको थोड़ा यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब ये बनाऊंगा, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया मैंने यहाँ पे और एक पॉइंट लगाया यहाँ पे। ब्लैक के अंदर रखते हुए, ब्लैक जो आउटलाइन शो हो रही है इसके अंदर रखते हुए इसको डिजिटाइज करेंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब ये एक पॉइंट यहाँ लगाया और एक पॉइंट यहाँ लगा के, यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको हल्का सा इसके नीचे दबाते हुए इसको इस तरीके से डिजिटाइज करेंगे यहाँ पे। अब ये चला दिया और ये वाला भी चला दिया। ये चलाने के बाद अब ये बनाना है। ये बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, जूम इन किया। जूम इन करने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के एक पॉइंट ये लगाया और एक पॉइंट ये लगा दिया। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। अब मैंने इसको यहाँ पे हल्का सा ये जो राउंड है राउंड शेप दिया, यहाँ पे राउंड पॉइंट लगाया, यहाँ पे राउंड पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको ऊपर की तरफ लेके गया। यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया और एक पॉइंट राउंड यहाँ लगाया, वहाँ स्ट्रेट लगाया, यहाँ राउंड लगाया।
इस पॉइंट को मैंने डिलीट कर दिया, इस पॉइंट को भी मैंने डिलीट कर दिया, इस पॉइंट को यहाँ पे डिलीट कर दिया। एक पॉइंट यहाँ लगाना है, गोल पॉइंट लगा दिया। अब एक पॉइंट जो है वो यहाँ लगाना है, यहाँ भी मैंने गोल पॉइंट लगा दिया और यहाँ भी मैंने इस तरीके से गोल पॉइंट लगा दिया। अगर आपसे कुछ पॉइंट सीधे लग जाए तो आपने उसको गोल करना है तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को जैसे मैंने गोल करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और स्पेस बार प्रेस कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, स्पेस बार दबा दिया, इसको सेलेक्ट किया, स्पेस बार, इसको स्पेस बार। अब ये हो गया राउंड, यानी राउंड पॉइंट हो गए वो जो मैंने स्ट्रेट लगाए थे। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया, अब एक पॉइंट यहाँ लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको क्लोज कर दिया। इस पे ब्लैक आउटलाइन चली हुई है तो कौन सी चलाएंगे, जो रन की आउटलाइन है। यहाँ से मैंने रन सेलेक्ट किया, ये वाला। अब मैं पहले इसको ये एक बार जो पॉइंट एक्स्ट्रा है उसे डिलीट कर दिया मैंने, उसे डिलीट करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ बाहर की तरफ निकाला, रन टूल सेलेक्ट किया, रन टूल सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया, फिर ये पॉइंट मैंने यहाँ और ये पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया। ऊपर की तरफ जाऊँगा, ऊपर की तरफ जाने के बाद मैंने पॉइंट यहाँ लगाया, बीच में लगाएंगे इसके सेंटर पे इस लाइन जो शो हो रही है इसमें, यहाँ पे रेड जो लाइन है इस पे लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट लगा के अब मैं स्ट्रेट पॉइंट वहाँ लगाया, यहाँ भी स्ट्रेट लगाया, यहाँ पे स्ट्रेट लगाया, यहाँ पे राउंड पॉइंट लगाया, यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट लगाया। स्ट्रेट पॉइंट अगर आपने लगाने हैं तो लेफ्ट क्लिक करना है और अगर राइट पॉइंट लगाने हैं तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यानी लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो स्ट्रेट पॉइंट लगेंगे और अगर आपने राउंड पॉइंट लगाने हैं तो आपने क्या करना है, उसको डबल यानी लेफ्ट राइट क्लिक करना है तो राउंड पॉइंट लगेंगे। अब यहाँ पे मैंने रिपीट कर दिया, एक बार चलाई और रिपीट कर दिया। ऐसी जगहों पे जो हम वन टाइम चला के उसको रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब जहाँ से घुमाना है वहाँ पे हम जो है वन टाइम जो है सिलेक्ट नहीं तोड़ सकते उसे, क्योंकि कितनी जगहों पे ऐसा होता है कि घुमाना पड़ता है, जो कि मैं पिछली क्लासेस में आपको समझा चुका हूँ। अगर आपने समझना है, अच्छा डिजिटाइज़र बनना है, अच्छी एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर बनना है तो आपने पिछली वीडियोस से सीखते हुए फिर आपको जो है आगे की तरफ आना है। अब मैंने यहाँ पे वन टाइम चला के इसको तोड़ दिया, क्या किया, कलर ब्लैक किया और इसको रिपीट कर दिया तो ये डबल ही हो जाएगी। तो अब ये मैं क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के अब मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे आया, वन टाइम चला के तोड़ दिया, इसका कलर कर दिया ब्लैक और इसको रिपीट कर दिया। अब मैं शिफ्ट टी और कंट्रोल टी बार बार मुझे कलर सेट करने पड़ रहे हैं, यानी इस पर ग्रे कलर आ रहा है तो बार बार सेट करना पड़ रहा है मुझे। तो मैंने शिफ्ट टी किया और कंट्रोल टी किया, यानी बंद करके इसको बैक करके फिर चला दिया तो इस पर अब यही कलर इसको अप्लाई करता रहेगा। यहाँ पे फिर अब इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ज़रूर करना है और रिपीट कर दिया। फिर अब यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाया एक यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा के यहाँ अब सेलेक्ट किया और रिपीट कर दिया। रिपीट करने के बाद अब ये रह गया है, इसमें दो जगह और आउटलाइन चलानी है। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, अब इसको सेलेक्ट किया और रिपीट कर दिया। फिर से मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगा के मैंने ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया। जहाँ गोल पॉइंट की ज़रूरत है वहाँ गोल पॉइंट लगाएंगे, जहाँ सीधे पॉइंट की ज़रूरत है वहाँ सीधे पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा के इस तरीके से अब मैंने इसको भी रिपीट कर दिया। अब मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ, तो ये देखिए इस तरीके से ये हो गया डिजिटाइज। अब पीछे का बैकग्राउंड और आउटलाइन और बैकग्राउंड रह गया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो ये पूरा लोगो डिजिटाइज हो जाएगा और आपने भी इसी तरीके से डिजिटाइज करना है इस लोगो को, इस डिज़ाइन को। तो अच्छा, अगर डिजिटाइज़र बनना है तो आपने मेहनत करनी है और
प्रॉपर तरीके से सीखना है। तो दोस्तों आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।